एक 23 साल की लड़की को अलग अलग मर्दों के साथ शादी करने का चस्का लग जाता है और वह 23 साल की लड़की सिर्फ 7 महीने के अंदर तकरीबन 25 शादियां कर बैठती है। और जब वह 26वीं शादी करने जा रही थी तभी पुलिस उसको धर दबोचती है। दोस्तों, ऐसा चस्का आखिर कैसा चस्का, और जब उसको पकड़ा जाता है तो जो राज वह खोलती है वो सारे जब दुनिया वालों के सामने आते हैं तो दुनिया भी हैरान और परेशान रह जाती है। और पुलिस ने आखिर उसको किस तरह से पकड़ा था, यह भी पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं कि ऐसे लोगों के लिए कैसा जाल बिछाया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस घटना से आपको ये शिक्षा मिलेगी कि अगर शादी कर रहे हो आंख मूंद कर शादी ना करें, वरना कुछ भी हो सकता है जैसा इस घटना के अंदर हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलेगा और ऐसे किस्से शायद आपके आस पड़ोस में भी हो चुके होंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान के माउंट टाउन थाने के अंदर 3 मई को एक शख्स आता है और आकर के वह रोने लगता है पुलिस के सामने। उस शख्स का नाम होता है विष्णु शर्मा। और आकर के पुलिस के सामने जैसे ही वह रोने लगता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई आखिर मामला क्या है, हमें स्पष्ट बताओ। तो वह पुलिस के सामने बताता है कि साहब, मैंने एक महिला से शादी की थी आज से 3 दिन पहले, और शादी होने के बाद उसके साथ उसको घर भी लेकर आया और घर जैसे लेकर आया, सुहागरात भी उसके साथ मनी। और वह जो लड़की है और वह जो लड़की थी तीसरे दिन रात को पैसे लेकर घर से फरार हो गई और जो गहने थे सोने चांदी के उनको भी लेकर घर से फरार हो गई। अब दोस्तों पुलिस सतर्क हो जाती है कि आखिर यह मामला है तो है क्या, फ्रॉड का मामला लग रहा है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। दरअसल इस लड़के का नाम विष्णु शर्मा है और जिसकी उम्र है 25 साल और यह ठेला लगाया करता है, गरीब ही आदमी है। और जो यह इसकी पत्नी थी इसका नाम है अनुराधा, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा की थी, जो भाग चुकी है। अब जो विष्णु शर्मा है जो कि ठेला लगाया करता है, उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। इस बात को लेकर वह खुद भी परेशान है और उसके माँ बाप भी और भाई बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लड़के की अभी शादी नहीं हुई, बुढ़ा होने को जा रहा है। अब शादी.com पर जो विष्णु शर्मा होता है अपनी प्रोफाइल बना लेता है और बहुत सारी शादी की जो वेबसाइट होती है वहां पर अपने प्रोफाइल बनाकर छोड़ देता है कि जिस किसी को मैं पसंद आऊंगा वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। अब इसी बात का दोस्तों फायदा उठा करके उसके पास पप्पू और सुनीता उसके ठेले पर आते हैं। पप्पू नाम का शख्स और सुनीता नाम की औरत, और आकर के कहते हैं कि हम शादी करवाते हैं भाई, और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हारा प्रोफाइल देखा था हमने इंटरनेट पर। तो यह सुन करके जो विष्णु शर्मा होता है वह कहता है कि शादी करवा सकते हो तो भैया करवा दो, मेरा घर बस जाएगा और मेरी बहुत उम्र हो चुकी है। मेरे माँ बाप को भी लगता है कि कोई दुल्हन घर में आए और उनकी सेवा करे। तो अब यहाँ पर जो पप्पू और सुनीता होते हैं जो उसके ठेले पर पहुंचे थे शादी का प्रपोजल लेकर के, वह एकदम से कहते हैं कि हम शादी फ्री में नहीं करवाते हैं, शादी के लिए हम 2.5 लाख रुपए लेते हैं और उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब यह बात जैसे ही विष्णु शर्मा सुनता है वह कहता है कि मैं तुम लोगों को, तुम अनजान लोग हो, मैं तुम लोगों को 2.5 लाख रुपए दे दूंगा और तुम उन पैसों को लेकर भाग गए तो फिर मैं कहाँ घूमता फिरूंगा। और उसके बाद दोस्तों यह जो 2 लोग थे, इसका नाम पप्पू और सुनीता, ये कहते हैं कि अरे ऐसे नहीं होता, हम जो तुम पैसे दोगे उनका एग्रीमेंट हम कोर्ट के अंदर करवा लेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अब तो यहाँ पर लड़का राजी हो जाता है और उसके बाद जो ये दोनों थे, एक पप्पू और सुनीता, बहुत सारे फ़ोटो निकालते हैं और उस लड़के विष्णु शर्मा को दिखाते हैं कि देखो इनमें से कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है। अब उन लड़कियों में बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो थे और उनमें से एक लड़की को यह लड़का विष्णु शर्मा पसंद कर लेता है। उस लड़की का नाम था अनुराधा और उसकी फ़ोटो पर उंगली रख देता है कि मुझे यह लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो ये शादी करवाने वाले थे यह कह देते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और आप 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करो और हम एग्रीमेंट करवाएंगे कोर्ट में जा कर के और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब जो लड़का होता है वह घर जाता है, माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा 2 लोग आए थे मेरी दुकान पर और मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि वो पैसे लेंगे शादी के बदले में। तो घर वाले भी ऐसा सोच रहे थे कि इस लड़के की शादी हो जाए किसी भी तरह से
तो घर वाले भी हामी भर लेते हैं। कुछ पैसे उसके रिश्तेदार इकट्ठा करते, कुछ पैसे उसके खुद के पास थे, कुछ माँ बाप भी इंतजाम करते हैं सोने चांदी के जेवरात का, जो उनके पास कुछ पुराने गहने रखे हुए थे उनको बहू के लिए बनवा देते हैं। और उसके बाद पैसे दे दिए जाते हैं पप्पू और सुनीता को, जो ये बीच में दलाली का काम कर रहे थे। अब जैसे पैसे आते हैं तो ये सारे लोग सवाई माधोपुर के कोर्ट में जा कर के वहाँ पर एग्रीमेंट बना देते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसकी शादी करवाएंगे और शादी के बदले में हम 2.5 लाख रुपए की रकम ले रहे हैं और 2.5 लाख रुपए की रकम के बदले में इसकी हम शादी करवाएंगे। तो यह एग्रीमेंट वहाँ पर बना दिया जाता है और उसके बाद 1 मई को इन दोनों की मंदिर में शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो अनुराधा है, जो इसकी पत्नी बनती है, वह घर में आती है और घर में दुल्हन बनकर आई थी तो वह घर वालों का सबका मन जीत लेती है। घर का पूरा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, वह शुरू में ही काम करना स्टार्ट कर देती है और सास ननद और जो और बाकी सदस्य थे उनसे खूब प्रेम से बात करती है और खाना वगैरह खुद बनाने लगती है। तो उनको लगता है कि बहू तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही काम धाम करती है घर का, यह तो हमें खुश रखेगी। घर वालों का दिल उसने जीत लिया था और उसके बाद स्वागरात वगैरह भी मनाई जाती है। और अब 3 दिन गुजर जाते हैं इनकी शादी को। 3 दिन जैसे गुजरते हैं तो जो यह लड़का था विष्णु शर्मा, यह ठेले पर मेहनत मजदूरी करके शाम को घर पर वापस आता है। और जैसे ये वापस आया था तो आने के बाद खाना वाना खाने के बाद अब यह सोने के लिए चला जाता है। लेकिन इसकी पत्नी कहती है कि सुनते हो जी, दूध तो पी लो पहले, वो रखा हुआ है। तो ये जो लड़का था विष्णु शर्मा कई दिनों से दूध पी रहा था, अब वह उस दूध के गिलास को पी जाता है। लेकिन दोस्तों उस दूध के गिलास में नींद की बहुत सारी गोलियां पड़ी हुई थी और ऊपर से मीठा किया हुआ था। और वह लड़का उस दूध को पीने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। और गहरी नींद में जैसे सो जाता है तो उसके बाद जो अनुराधा होती है घर के सारे गहने जेवरात और कुछ पैसे निकालती है, क्योंकि अनुराधा ने दिल जीत लिया था सास का और ननद का और सबका। तो सास ने उसी को चाबियां थाम दी थी कि बेटी अब तेरा घर है, तू संभाल। तो सारे घर की चाबियां उसके हाथ में थी। अब तो सारी चीज़ों को निकाल करके वे अपने एक बैग में पैक करके और रात को ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। सुबह होती है तो सुबह जैसे ही यह विष्णु शर्मा उठता है तो इसके सर में भारी दर्द था कि आज क्या हुआ, ऐसी नींद कहाँ। यह आवाज़ लगाता है अनुराधा चाय नहीं लेकर आ रही। लेकिन चाय कहाँ लाएगी अनुराधा तो कहीं और जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बात देखता है विष्णु शर्मा, फिर नीचे आता है, घर वालों से पूछता है कि अनुराधा नहीं आई। इसकी माँ कहती है कि आज तो अनुराधा उठी नहीं अभी तक, वरना तो वह सुबह सुबह 5 बजे जग जाया करती थी, उसको जगा दो। लेकिन लड़का कहता है विष्णु शर्मा वहाँ कहाँ जगा दूँ मैं, वहाँ तो है ही नहीं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शक दौड़ जाता है पूरे परिवार का और फिर अंदर जाते हैं, फिर अलमारियों को देखते हैं। जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े फैले हुए पड़े थे और अलमारियों के अंदर जो पैसे और गहने जो माँ बाप ने बनवाए थे अपने पुराने जेवरों को तोड़वा करके वो सारे वहाँ से गायब थे। यानी कि बहू उन चीज़ों को लेकर फरार हो चुकी थी। अब जैसे ही पता लगता है तो विष्णु शर्मा तुरंत अपनी पत्नी अनुराधा के फ़ोन पर फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ था। और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर इस परिवार के जो कहते हैं एक तरह से इनके बीच में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है कि आखिर हुआ यह कैसे हुआ, दुल्हन तो बहुत अच्छी थी, वह भाग कैसे गई। अब जो ये लड़का होता है विष्णु शर्मा, यह पुलिस थाने में जाता है और जाकर रोने लगता है कि मेरे माँ बाप के बनवाए गए गहने थे, उनके पास वही संपत्ति थी, उन गहनों को लेकर फरार हो गई मेरी पत्नी अनुराधा। और कुछ पैसे रखे हुए थे जो शादी के खर्चे में से बचे थे, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये बच गए थे और उनको भी वह लेकर फरार हो चुकी है। अब तो यहाँ पर पुलिस FIR दर्ज करती है, सारा मामला पुलिस के सामने रखा जाता है और अब जो पुलिस होती है वह अपनी प्लानिंग तैयार कर देती है। वह एक टीम बनाते हैं और एक जो कांस्टेबल होता है उसको आम आदमी बनाया जाता है, उसकी प्रोफाइल बनवाई जाती है शादी.com वगैरह ऐसी वेबसाइटों पर और इंतज़ार किया जाता है कि देखते हैं कौन इस इलाके में इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और सच्ची बात होती है दोस्तों, इनका इलाका होता है कि भाई इतने इलाके में कोई प्रोफाइल बनाएगा या इतने नज़दीक का होगा तो उसको हैंडल हम करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ जो ये इलाका था वह अनुराधा, पप्पू और सुनीता का था। उसके बाद दोस्तों पप्पू और सुनीता यहाँ पर आ जाते हैं फिर से उस कांस्टेबल के पास। कांस्टेबल सादा वर्दी में था और उस सिंपल आदमी बना हुआ था। उससे कहते हैं भाई शादी तो हम तुम्हारी करवा देंगे, लेकिन उसके बदले में 2.5-3 लाख रुपए चाहिए। अब जो कांस्टेबल होता है वह कह देता है कि ठीक है मैं पैसे आप लोगों को दे दूंगा। और उसके बाद तय की गई तारीख पर पैसे देने के लिए उनको बुलाया जाता है।
पुलिस पहले से फील्डिंग लगाए हुए थी और एकदम से जैसी तहसील के अंदर एग्रीमेंट चल रहा था तभी पुलिस वहाँ पर दबिश डाल देती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, पप्पू और सुनीता को। इनको अरेस्ट करने के बाद इनके फ़ोन वगैरह छीन लिए जाते हैं जिससे कि इनका जो पूरा गिरोह है उसको पता ना लग पाए और उसके बाद पूरी जानकारी निकाली जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इनके मेन ठिकाने का पता लग जाता है। इनका मेन ठिकाना होता है भोपाल के पन्ना खेड़ी गाँव के अंदर। यह सारे लोग इकट्ठे होकर रह रहे थे और पुलिस अब इन दोनों के बताए गए रास्ते पर सीधा पहुंच जाती है भोपाल के पन्ना खेड़ी गांव के पास और वहां जाकर पुलिस को पता चलता है कि वहां तो पूरा गैंग का गैंग है। वहां पर पुलिस को मिलती है और जो सुनीता थे वे तो साथ ही थे और वहां पर मिलती है मीना, रोशनी, अनुराधा और रघुवीर और मजबूत सिंह। ये सारे लोग वहाँ पर मिलते हैं और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब पूछा जाता है कि तुम्हारा सरगना कौन है, यानी कि तुम्हारा हेड कौन है। तो बताया जाता है कि उनका हेड वही अनुराधा थी जिसकी शादी हुई थी इस विष्णु शर्मा ठेले वाले से। वह वहाँ पर सबसे सीनियर बताई जाती है कि यही सीनियर है, यही हेड है इस गिरोह की। तो अब दोस्तों क्या होता, अनुराधा को पकड़ा जाता है और अनुराधा को भी पकड़ा जाता है और उसके बाकी जो गिरोह के सदस्य थे उनको भी पकड़ा जाता है। और अब यहाँ पर इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि मामला क्या है। अब यहाँ पर एक एक करके राज यहाँ पर खोले जाते हैं। अनुराधा बताती है कि मजबूरी में मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था सर। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि मजबूरी क्या थी आखिर तुम्हारी। अनुराधा बताती है कि मैं रघुवीर से प्यार करती थी और मैं जैसे ही उससे प्यार करती थी हम दोनों शादी करने वाले थे। हमने अपने घर वालों से पूछा लेकिन घर वालों ने मना कर दिया हमारी शादी को, इसलिए हम दोनों घर से भाग आते हैं और शादी कर लेते हैं, रघुवीर और अनुराधा। उसके बाद ये घर से भाग करके आ जाते हैं और शादी कर लेते हैं और किराए पर मकान लेकर रहने लगते हैं। इनको एक बच्ची पैदा हो जाती है। बच्ची पैदा होने के बाद अब यह महाराजगंज से भोपाल पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद अब देखते हैं कि इनके पास खर्चा पानी तो है नहीं, कोई नौकरी भी अच्छी खासी नहीं है जिससे ये स्टेबल ज़िंदगी काट पाएँ। अब ये एक प्लानिंग करते हैं अपनी छोटी सी बच्ची को, तो यह लड़की अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ पर भेज देती है जो यह अनुराधा थी और उसके बाद खर्चा पानी चलाने के लिए दोनों पति पत्नी प्लानिंग करने लगते हैं। अनुराधा कहती है कि एक प्लानिंग मेरे पास है, अगर मैं शादी करूं लोगों से जा करके और रात को वहां से रफू चक्कर हो जाऊं उनका सामान लेकर के, तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। अब तो उसका पति भी उस बात में शामिल हो जाता है और अब ये शादी करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे कि शादी.com है, बहुत सारी और वेबसाइट हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हाँ लोकल इलाके में, यानी कि एक इलाका सेट करते हैं, उस इलाके में किस किस ने ये प्रोफाइल बनाई हुई है। इसमें वो लोग गरीबों को टारगेट करते थे क्योंकि अगर गरीब के साथ ये घटना हो जाएगी तो पुलिस थाने में जाएगा नहीं और जाएगा तो उसकी कोई सुनेगा नहीं। या फिर बुजुर्गों को टारगेट करती हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, वो शादी करना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा कृत्य करके भाग जाएंगे, फिर उनकी कौन सुनेगा। इस तरह के लोगों को यह टारगेट करने लग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यह जाकर के 2-2.5 लाख रुपए वैसे मांगते और शादी हो जाने के बाद जो गहने वगैरह कुछ पैसे बचते उनको लेकर के यह लड़की फरार हो जाया करती, जो जितनी भी ये लड़की प्राप्त हुई थी। और अनुराधा का मेन स्टाइल ये था कि यह पहले शादी करने के बाद सास ससुर सबके पांव दबाती, सेवा करती, उनका मन जीतती और फिर घर की चाबियां खुद ले लेती और उसके बाद ये रात को फरार हो जाया करती। इस तरह से इन लड़कियों का यह कारनामा चल रहा था दोस्तों। और जो अनुराधा का पति है जिसका नाम रघुवीर होता है, यह बिचौलिया बनकर जाया करता और अपनी पत्नी की ही शादी किसी और से करवा दिया करता। और जैसे पत्नी तीसरे दिन, 3 दिन का प्लान हुआ करता था, मतलब एक दिन जाने में जब सुहागरात मनती थी, उसके बाद दूसरे दिन भी सुहागरात मनती थी, तीसरे दिन यह औरत सबका मन जीत करके वहां से सारे गहने पैसे सब कुछ लेकर के फरार हो जाया करती। इसका पति बाहर मोटरसाइकिल या गाड़ी में वेट किया करता और ये तुरंत जाकर के गांव से बाहर या शहर से बाहर गाड़ी में बैठ जाया करती और ये रफू चक्कर हो जाया करते और फिर दूल्हे वाले कितना भी ढूंढ लो कहीं भी नहीं मिला करते। इस तरह से इनका यह कारोबार चल रहा था और इस तरह से यह पैसे वैसे कमा रही थी। अब दोस्तों इस लड़की को यह भी नहीं पता था कि इसने पिछले 7 महीने में 25 लोगों के साथ शादी तो की है, लेकिन उनके नाम क्या थे। यह जो लड़की थी ना अनुराधा,
पुलिस को जब बताती है कि मैंने पिछले 7 महीने में 25 शादियां की हैं, लेकिन मुझे उनके नाम भी पता नहीं है, और वह 25 शादियां कभी किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, कभी किस स्टेट में, कभी किस स्टेट में, इस तरह से दूर दूर ये वारदात की जाती थी, जिससे कि पुलिस इन चीज़ों को भांप ना पाए और लोग भी इन चीज़ों को भांप ना पाए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस घटना से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक किस्सा हमारे यहाँ भी हुआ था। शादी करके कलकत्ता से एक लड़की को लाया जाता है, वह 1-2 दिन रहती है और 1-2 दिन रहने के बाद घर का सारा जो भी गहने, सोना चांदी की, जेवर की चीज़ें होती हैं, सभी को बैग में बांधती है और रात को ही किसी समय फरार हो जाती है। ऐसा वाकया शायद हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी हुआ हो। ये एक बिजनेस बन गया है, बिजनेस मॉडल इस चीज़ को बना लिया है उन औरतों ने जो कि बदनाम गलियों से गुजरा करती हैं, जिनको कोई शर्म नहीं है। अब वह दूसरे और लोगों के साथ शादी करेंगी तो वो ऐसे तो रहेगी नहीं, सुहागरात भी मनेगी, तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, और उसका पति खुद उसको लेकर जा रहा है। तो दोस्तों सोचो जरा, पैसे के पीछे लोग कितने पागल हो चुके हैं। ना ही पवित्रता का ख्याल है, ना ही कोई ज़िंदगी का ख्याल है, बस पैसा पैसा और पैसा। तो बचकर रहें, सावधान रहें। अगर आपके यहाँ भी कोई कंवारा है या रंडवा है या कोई भी है, तो वो थोड़ा सा ऐसे चक्करों में ना पड़े कि सोचें कि भाई 2.5 लाख रुपए दे देंगे, घर में पत्नी आ जाएगी। वो पत्नी काल का गाल भी बन सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो घर के अंदर लोगों की जान भी लेकर जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता तो है नहीं कहाँ से आई कहाँ गई। तो हो सकता है खाने पीने में कुछ गलत सलत मिला दे, और नींद की गोलियां तो मिलाती ही मिलाती हैं। और अगर कोई पत्नी लेकर आए तो पहले ये चेक कर लें उसके बैग में नींद की गोलियां तो नहीं हैं, या फिर कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिससे कोई लोग बेहोश हो जाते हों। अगर है बैग में तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, और होने वाला है आपके साथ भी ऐसा कुछ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी इन चीज़ों में ना पड़ें। शादी करें जान पहचान वाली रिश्तेदारी से करें, और ना तो करें ही ना। शादी करना कोई ज़रूरी भी नहीं है भाई। अगर कोई बूढ़ा हो चुका है या फिर शादी नहीं हो रही है, 40-40 साल उम्र हो जाती है, तो अब शादी करने से फ़ायदा भी क्या है? उम्र तो वैसे ही गुजर गई। अब शादी करोगे तो बुढ़ापे में बच्चे होंगे, और जब बच्चों को डांटने का समय आ जाएगा तब तक डॉक्टर उनको कह देगा कि चिल्लाना बंद करो, और चिल्लाने से मना कर देगा, और फिर वो बच्चे खून पिएंगे। क्योंकि जब बुढ़ापे में औलाद पैदा होती है ना, तो वो औलाद अपने माँ बाप का खून ही पीती है, वो उनके हिसाब से नहीं चलती, वो सर पर चढ़ जाती है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं नितेश पासवान, बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं। हमारे भाई कहते हैं नमस्कार भाई साहब जी, आप इतने अच्छी कहानी कहाँ से लाते हैं भैया जी, सारे वीडियो सुपर डुपर होते हैं। नितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सारी चीज़ें समाज के अंदर ही घटित होती हैं, और उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूं। और अमित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से हैं, बहुत अच्छी कहानी आपकी सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं चना राम, कमेंट करते हैं नाइस स्टोरी। चना राम छनन राम गुड़गांव से, तो नाम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है भाई का। उसके बाद पंकज कुमार हमारे भाई कहते हैं सुदेश भाई नमस्कार, मैं ब्लाइंड हूं और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। राम राम जी आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, मुझे पता है आप लगातार सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, जो कि वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार हमें हालचाल पूछते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ और भी बहुत सारे भाई हैं जो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन जा चुका है, डेड हो गया है, और इसमें शायद हो सकता है 1-2% ही बैटरी होगी। तो ये जो मैंने नाम लिए ये मेरे याद हैं, और इसके अगले वीडियो में मैं सारे भाइयों के नाम लूँगा। इस फ़ोन को अभी चार्जिंग पर लगवा देता हूँ, तो क्षमा करिएगा जो नाम रह गए हैं। जितने नाम मैं बोल पाया था, और उसके बाद जैसे इसकी बैटरी ख़त्म हुई है तो वो नाम मैं बोल नहीं पाया हूँ। बहुत सारे भाई हमारे हैं, और ज़्यादा नाम याद नहीं रहते, थोड़े बहुत याद रहते हैं, उनको मैं बोल लेता हूँ। अगले वीडियो में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, जो कि आपका नाम अगले वीडियो में लेकर आ सकूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। और स्टोरी आपको कैसी लगती हैं इनके बारे में भी ज़रूर लिखा करें, और बताया करें कि आप अपनी राय भी दिया करें कि इस मामले में क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, जिससे कि यहाँ पर बात आगे बढ़े और लोगों की समझ में आए।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।